वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 11 इमामों के अहादीस जो हैं अगर मोतबर कुतुब में वारिद हैं तो ये अहादीस हुज्जत हैं। ये सब कुरान मजीद की तरह वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये इन पे अमल करना वाजिब है, उन पे अमल करना वाजिब है, उन पे अमल करना वाजिब है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला दज्जाली फ़ितनों के हवाले से जैसा कि मैं वीडियोस जो है बना रहा हूँ और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो इस टाइम सबसे बड़ा इस दौर का जो फ़ितना है, दज्जाली फ़ितना है जो कि आवाम को गुमराह कर रहा है, उसके हवाले से मैं तकरीबन 50 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ और उसका झूठ जो है वो एक्सपोज़ कर चुका हूँ और उसको बेनकाब कर चुका हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया, पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप ये देखें कि जो पहले मैं कुरान से बात करता था, कुरान को ये इंसान मानता नहीं था। ठीक है, ये कहता है कि 87% कुरान में तहरीफ है और ये कहता था मौला अली का कुरान मेरे पास है। जब मैंने मुनाजरे की दावत दी, एक दफ़ा नहीं हज़ारा दफ़ा दी, और शर्त सिर्फ ये थी कि मौला अली का कुरान ये अपने पास रख के बैठेगा, तो इससे ये इंसान भाग गया क्योंकि मौला अली का कुरान कोई इटसेल्फ है ही नहीं। क्योंकि आपके अपने शिया जो जितने भी बड़े आलिम हैं वो यही कहते हैं कि हमारी मस्जिदों में, हमारे घर को, किसी शिया घर के दरवाज़े को आप बजा लें, वहाँ से भी आपको यही कुरान मिलेगा। ये और बात है कि वो भी इसके गलत तर्जमे निकालते हैं, लेकिन कुरान यही है और फिज़िकल मैंने खुद जाके आपकी शिया मस्जिदों में जाके देखा है, ये ही कुरान अवेलेबल है। ठीक है, और एक नहीं बंडल ऑफ यानी कि जगहों पर जाके मैंने ये देखा है। कुरान जो है वो यही है जिसको ये नाउज़ बिल्लाह हसन अल्लाह यारी दज्जाली फ़ितना जिसे कहते हैं ना खबीस तरीन इंसान, इसको बकरी वाला कुरान कहता है, नाउज़ बिल्लाह। तो बाकी रही शियाओं, क्योंकि मैं आपकी ही बुक्स आजकल पढ़ रहा हूँ और उसी से आप लोगों के जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की निकाल के आपके सामने ला रहा हूँ। तो मुता के हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज एक और मैं बाब पढ़ रहा था आपका तहज़ीबुल अहकाम का, और उसके अंदर यानी कि एक चीज़ और मेरे सामने आई कि भाई आप लोगों के तो मज़े हैं, आप लोगों के मज़हब में तो मैं तो कहता हूँ कमाल है कि आप लोगों को तो हर चीज़ की छूट है। यानी कि नंबर 1, आप रोज़े की हालत में मतलब किसी भी औरत से या फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बीवी से दुबर में सेक्स कर सकते हैं, यानी कि पीछे से सेक्स कर सकते हैं। नंबर 2, गैर मुस्लिम औरत की शर्मगाह देखना आप लोगों के लिए जायज़ है। ठीक है, और इसके अलावा मल्टीपल इस तरह की आप लोगों की किताबें ग़लाज़त से भरी हुई हैं। आप लोगों ने तो अपने इमामों को नहीं छोड़ा और उनसे मनकूल कर के जो यानी कि रवायतें हैं वो बयान की। और आपका ये जो अल्लाह यारी है, ये जो जिसका नाम अल्लाह यारी तो पता नहीं, मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था हसन लाचारी या बीमारी, और यानी कि झूठ की बीमारी। वो ये कहता है कि ये जो तहज़ीबुल अहकाम और ये जितनी भी मुस्तनद बुक हैं, असूल काफ़ी वगैरह, ये हमारे लिए नाउज़ बिल्लाह वही का दर्जा रखती हैं। तो मुता के हवाले से मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। आज एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। पहले तो मैंने आपको काफ़ी सारी मुता की वीडियोस बनाई हैं और उनमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपके मज़हब में तो मुता हराम है ही नहीं। ठीक है ना, आपके मज़हब में तो मुता हलाल है। ठीक है, जबकि आपकी ही यानी कि बुक से मैंने साबित किया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खैबर में मुझे मना कर दिया था कि भाई बता दो कि अब से मुता जो है वो हराम है, लेकिन आपके मज़हब में हलाल है और अभी तक सवाब समझ के किया जाता है। आज एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए। आप लोगों के, मैंने कहा ना, मज़े हैं, आप लोग जो मर्ज़ी करें। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे मज़े नहीं चाहिए जो कि हमें जहन्नुम की आग की तरफ लेके जाएं। ठीक है, ये एक और रिवायत है जो कि आपके सामने बुक आ रही होगी, तहज़ीबुल अहकाम। ठीक है, और इसका है बाब नंबर है जी, बाब तफसील अहकाम निकाह। ठीक है, और 301 नंबर पेज है। ठीक है, और इसमें 37 नंबर जो यानी कि बाब की मेरे ख्याल से हदीस है, उसमें 15 नंबर आगे जो है वो रवायत है। तो रावी जो हैं इसमें मोहम्मद बिन अहमद बिन याया हैं, अन अहमद बिन मोहम्मद हैं, अन अली बिन हदीद हैं, अन जमील हैं, अन ज़रारा। ये सारा जो यानी कि फ़साद है ना, ये ज़रारा के हवाले से भी आपके इमामों ने जो उसको मलून करार दिया, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा।
अच्छा जी, वो क्या फरमाते हैं जी ज़रारा साहब के काला सालाहू अम्मार, और यानी कि सवाल किया अम्मार से, व अना इंदहु अन अर्रिजाल यतज़ौजुल फाजरा। अब ये ज़ौजुल फाजरा कौन होती है? फाजरा वो औरत होती है, जैसे आपके माशरे के अंदर आप जिसे प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट यानी कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, यानी कि प्रोस्टिट्यूट फाहिशा औरत, बदकार औरत, यानी कि जो पैसे लेके जो है वो सेक्स करवाती है, यानी कि आप इसको आम फहम ज़बान में कंजरी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो पूछता है कि अल फाजरा मुता, क्या फाजरा औरत से मुता किया जा सकता है? काला, उन्होंने कहा, ला बासा, क्यों नहीं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, आप इससे ज़रूर निकाह मुता कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये आपके इमाम कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह, हम नहीं मानते कि इमाम जाफ़िर अलैहिस्सलाम जो है इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी किताब कह रही है तहज़ीबुल अहकाम, और जबकि कुरान क्या कह रहा है। अब ज़रा हम कुरान की बात सुन लेते हैं। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं सूरह नूर के अंदर, अब आप देखें ना, ये कह रहे हैं कजरी के साथ आप निकाह मुता कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है, निकाह मुता, जबकि कुरान कहता है अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियातन औ मुशरिकाता, यानी कि एक ज़ानी जो है नहीं निकाह कर सकता मगर एक ज़ानिया के साथ या फिर मुशरिका के साथ, यानी कि उसको इजाज़त ही नहीं है किसी मोमिन औरत से निकाह करने की। और आगे आप दूसरा सुने, वज़्ज़ानियातु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन, जो ज़ानिया औरत है वो निकाह कर सकती है ज़ानी के साथ ही या किसी मुशरिक के साथ। वाहुर्रिमा, और हराम कर दिया ज़ालिका, इस तरह अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर ये तमाम सब। तो अब आप ये देखें कि एक ज़ानिया औरत, यानी कि जो प्रोस्टिट्यूशन करती है, प्रोस्टिट्यूट है, जो यानी कि बदकार औरत है, फाहिशा औरत है, वो लाजमी सी बात है, वो तो पैसे दे के, यानी कि इसका मतलब आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब आप जाएं, ऐसे अड्डों पे जाएं, तवाइफ़ों के पास जाएं और सुकून के साथ आराम से उनको पैसे दें, वो निकाह कहलाए या पैसे दे के रात गुजारें। पहले आप छुप के करते थे अगर, तो अब आप आराम से करें, अब आपके मज़हब के अंदर इजाज़त है। यानी कि ये जो तूसी है जिसने ये बुक लिखी है, ये आपका बहुत ही, यानी कि जिसे कहते हैं, इसके बारे में, ये जो बीमारी है, बदकारी है, जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है, ये कहता है कि ये हमारे लिए बड़ा मोहतरम, यानी कि हमारा लिखने वाला है, ठीक है, और इसकी बड़ी रिसर्च है, और यानी कि ये जो है इसकी बात कहीं भी मनोअन, यानी कि एक्यूरेट है और वही का दर्जा रखती है। तो अब तो आपके लिए वही नाजिल होगी, तो आपके लिए बहुत आसानी कि अब आप किसी भी जानिया औरत से, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूट से, कंजरी से आप जाके बड़े आराम से जाके आप उससे निकाह मुता कर सकते हैं, यानी कि मज़े कर सकते हैं। आप जाएं, जाकर रात के लिए लें, घंटे के लिए लें, जो मर्ज़ी आपका दिल करता है वो करें। तो आपके मज़हब में तो मैंने कहा कमाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये हरामज़दगियाँ नहीं चाहिए, हमें ये गंदी हरकतें नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये जहन्नुम के रास्ते जो हैं हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से मना कर दिया उस काम को हमने नहीं करना, लेकिन आपके मज़हब में हलाल है, आप करें, जबकि आपकी बुकों में भी हराम है, लेकिन आपके तो आलिम जो हैं, अब ये देखिए किताबें हैं, वो कहती हैं हलाल है, आप कंजरियों से करें, आप जिससे मर्जी करें। अभी तो बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस जो है मैं आपके सामने एक्सपोज करूंगा। तो मैंने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से क्यों दूर रहे, आप लोगों को ये खुशखबरी पहुंचाऊं कि भाई बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, खुलकर जहां दिल करे जिसके पास मर्जी जाएं, जिस प्रोस्टिट्यूट के पास जाएं और बताएं, अगर कोई पकड़ लेता है, कुछ कर लेता है, उसको बताएं भाई हम शिया हैं, हम जो हैं, यानी कि मुसलमान तो हैं नहीं, हम तो शिया हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं तुम्हारी इस कानून से और इन चीज़ों से, तो हमारे लिए सब हलाल है, ठीक है ना। तो सुकून से करें। और हसन अल्लाह यारी जैसे आपके आलिम होंगे तो लाजमी सी बात है, मुता करने के बाद तो वैसे भी आप लोग, यानी कि कहते हैं ना कि जैसे दूध के धुले हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं, तो आप ज़रूर करें। तो मैंने कहा खुशखबरी आप तक पहुंचा दूं। हसन अल्लाह यारी मुता को हलाल तो कहता है, लेकिन शायद ये वाली खुशखबरी बताना भूल गया होगा, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। तो अब आप किया करें, करके बाकायदा नीचे कमेंट किया करें, हसन अल्लाह यारी
को भी चाहिए कि वो इसकी एग्जांपलें दे, ठीक है। वैसे भी वो अमेरिका में रहता है, उसका तो यानी कि मैं आपको एक और चीज़ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करूँगा, दिखाऊँगा आपकी किताब से कि किसी गैर मुस्लिम औरत से भी आप निकाह मुता कर सकते हैं। तो वो तो बड़ा ईजी बैठा है, सुकून में बैठा है, इसलिए तो पाकिस्तान नहीं आता। तो मैंने कहा आप लोगों को खुशखबरी दे दूँ। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।